नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि जो 12-12 पोर्टल अब ओपन होने वाला है ना 12 दिसंबर से, तो उसमें ओपन होने से आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, क्या चेंजेस आपको देखने पड़ेंगे, आपकी एनर्जी में क्या चेंज आएंगे, आपके कामों में क्या चेंज आएंगे, आपके मूड में क्या चेंज आएगी, आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, मतलब कि जो भी इस रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास हमारा जो ओके, तीन तीन कार्ड्स आ गए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 स्ट्रेंथ, जजमेंट एंड द वर्ल्ड कार्ड। तो बहुत ही अच्छे हैं गाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे जो हमारे पास कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यानी कि जो 12-12 पोर्टल ओपन होने वाला है ना, उसके लिए आपके लिए क्या सबसे पहले तो यहाँ पे होने वाला है, वो है कि सबसे पहले तो ना आपको यहाँ पे जजमेंट देने आ रहे हैं गॉड। आपने जो भी पास्ट में कर्मा किए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आपको जजमेंट मिलेगा। मैं ना कुछ मोनोलॉजी से भी यहाँ पे पहले तो ना एक कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर एक बार मैं आपको रीडिंग बताऊंगी कि 12-12 पोर्टल ओपन होने से क्या ब्लेसिंग्स या फिर क्या चेंजेस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। गाइस मेरे को ना कमेंट सेक्शन में बताया भी करो कि आपके साथ मेरी रीडिंग कितनी ज़्यादा रेजोनेट हो पाती है, या फिर कुछ परसेंट होती है, क्या है, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को मतलब कुछ बेनिफिट कितना परसेंट हो पा रहा है। हाँ जी। और बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से हमारे पास जो कार्ड आया है, मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट एंड इट्स टाइम टू रिलीज एनर्जी। यानी कि सबसे पहले तो ना हो सकता है कि आप इस टाइम ना आपने इतने एफर्ट्स लगा लिए अपने काम में, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया ना कि आपको उस काम की टेंशन भी रहने लग गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहने लग गए हो। एक तो ये इस तरीके से है कि आपको टेंशन है कि मेरा काम आगे और किस तरीके से बढ़ाऊँ, तो वो पॉजिटिव है। बट अगर आप यूँ सोच रहे हो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ, तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ मैं कि आपको ना यहाँ पे जजमेंट मिलने वाला है, आपने जो भी हार्ड वर्क किया है। क्योंकि इसी के नीचे देखो हमारे पास यही कार्ड आया है कि आप जो भी आपने अब तक अपना हार्ड वर्क किया है, वो आपको एज ए रिवॉर्ड अब गॉड देने आ रहे हैं स्वयं। अब वो रिवॉर्ड देखो जो मिलेगा आपको, वो आपके हार्ड वर्क के लिए तो मिलना ही मिलना है। बट साथ में आपको यहाँ पे ये भी है कि अगर आपने पास्ट कर्म में किसी के साथ बुरा किया ना, तो वो भी आपको एज ए रिजल्ट मिल सकता है। मैं क्लियर यहाँ पे आपको बता रही हूँ। अगर आपने पास्ट में किसी को चीट किया है, या फिर अपने काम करते टाइम अपने करियर में कोई मतलब अच्छे तरीके से फेयर तरीके से नहीं किया, उसमें चीटिंग किया, जैसे कि कुछ लोग एग्जाम क्लियर करने के लिए पैसे देते थे, तो हो सकता है आपको, या फिर कोई बिजनेस में या फिर किसी तरीके से अनफेयर तरीके से कोई काम करते हैं, तो हो सकता है उसका भी रिजल्ट गॉड आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल जो गॉड है ना, आपको जजमेंट देने के लिए आ रहे हैं। अब आपके कर्मा आपको देखने पड़ेंगे कि आपने अपने कर्मा किस तरीके से किए हैं। अगर आपने अच्छे कर्मा किए हैं तो आपको टेंशन करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे ना आपके हार्ड वर्क का ही बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट गॉड देंगे। बट अगर आपने पास्ट में अगर किसी का दिल दुखाया ना, अगर अपने रिलेशन में, तो हो सकता है उसमें भी फिर आपको जजमेंट मिल सकती है। तो हमेशा ना अपने कर्मों को इस तरीके से क्या करो, बिन फेयर तरीके से। हो सकता है अगर आप फेयर तरीके से करोगे ना, तो आपको दुख होगा, ये सच है। बट फ्यूचर में ना आपको चीट नहीं मिलेगा, आपको जजमेंट के रूप में ना उसका फल कभी नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए आपका फ्रूटफुल रिजल्ट ही मिलेगा गॉड से हमेशा। और वो आपको सपोर्ट भी करेंगे हर सिचुएशन में, कि वो आपको हमेशा बचाएंगे। बट अगर आप गलत करोगे ना, तो फिर आपको गलत ही रिजल्ट मिलेगा। तो आपका ना सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो ये 12-12 पोर्टल ओपन हो रहा है, तो वो आपको जजमेंट देने के लिए आ रहा है, आपने जो भी कर्मा किए हैं उसके लिए। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, वैसे तो आपने अपने काम के लिए ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बना करके रखी है। आपने मतलब जो भी आपको सिचुएशन मिली, कभी भी उनसे हार नहीं मानी। आपने बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट के साथ, अपनी एनर्जी के साथ
हमेशा अपने हार्ड वर्क को करने की कोशिश किया, चाहे आपके हेल्थ इशू जो हो हेल्थ इश्यूज़ हों, या फिर आपकी फैमिली में और आप में अपने करियर में बैलेंस करना हो, अपनी लव लाइफ में और खुद में बैलेंस करना हो, मतलब आपने ओवरऑल और जो भी सिचुएशन आपको मिली ना, आपने हर सिचुएशन में खुद को बैलेंस करने की कोशिश की है और अपना हार्ड वर्क हमेशा किया। अपने काम से ना कभी आपने अपने, जैसे कहते हैं ना, मन चुराना, वो नहीं चुराया। तो इसीलिए ही अब आपको जो आपका हार्ड वर्क किया ना, उसका जजमेंट अब आपको मिलेगा। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा गला हैवी हो गया। सर्दियाँ हैं ना, तो मेरे गले पे ही सबसे पहले अटैक होता है और किसी चीज़ पे अटैक नहीं होता। तो उसके लिए आई एम सॉरी। हाँ जी। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि आपने जो भी अपनी स्ट्रेंथ अपने काम के लिए हार्ड वर्क किया ना, उसी का ही सबसे पहले तो 12-12 पोर्टल ओपन होने से आपको यही जजमेंट के रूप में आपको एज ए रिवॉर्ड मिलने वाला है। और ये जो रिवॉर्ड है, देखो यहाँ पे आपको विन विन आउटकम के रूप में ही आपके करियर में मिलेगा, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि आपको आपके करियर में सफलता बिल्कुल मिलती है। और गाइस यहाँ पे ना, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो ना, तो आपने देखा होगा कि 2-3 दिन से ना हम जो डेली टुडेज एंजल गाइडेंस लेते हैं, उसमें भी हमारे करियर में ना बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव कार्ड्स ही आ रहे हैं। तो यानी कि आपकी रियल में आपको ना आपके करियर में कुछ तो पॉजिटिव, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया ना पिछले टाइम में, अपने पास टाइम में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते आ रहे हैं, तो उनको ना जजमेंट रियल में अब ना मिलने वाला है। यानी कि आपको 12 पोर्टल ओपन से कोई बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा विन विन आउटकम यहाँ पे मिलने वाला है आपके करियर में। और साथ में ना, यहाँ पे मुझे आपकी कोई हैप्पी फैमिली की अगर किसी की विश है, तो वो भी मुझे ना पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कुछ लोग यहाँ पे कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को ना यहाँ पे कमिटमेंट भी मिल सकती है, उनकी हैप्पी फैमिली भी यहाँ पे बन सकती है इस पोर्टल के ओपन होने से। तो यानी कि आपको जो जजमेंट मिलने वाला है, वो बहुत ही प्यारा मिलने वाला है। आपके कर्मा के अकॉर्डिंग जो भी आपने किया है, उसमें आपको आपको विन विन आउटकम ही मिलने वाला है, क्योंकि आपने ना बहुत ज़्यादा आपके पास्ट में जो भी मतलब आपके साथ हुआ, अगर आपको लव लाइफ में धोखा मिला, तो आपने अब उन, या फिर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, तो उन बातों को भी ना अब आप कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि पहले आप सोचते थे कि यार मतलब थोड़ा सा हो सकता है सैड एनर्जी में रहते हो, बट अब आप ना पूरे तरीके से यहाँ पे उस एनर्जी को पीछे छोड़ते जा रहे हो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। और अपने कामों पे, अपनी जो आगे बढ़ने पे आप ज़्यादा फोकस करो, पीछे की बातों को छोड़ के, या फिर अपने पीछे की बातों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ इस तरीके की वाइब्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ये दोनों तरीके से हो सकता है। मान लीजिए जैसे कि आपने कोई काम स्टार्ट किया, उसमें आपको इतनी पॉजिटिविटी में नहीं मिली, तो आपने सोचा कि चल मैं दूसरा काम करके देख लेता हूँ, है ना? तो आपने हमेशा अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करके चले। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कोई एग्ज़ाम दिया, उसमें आपको कोई सफलता नहीं मिली, तो आपको कोई दूसरी अपॉर्च्युनिटी मिली, तो आपने उसको भी ले लिया, उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की। तो जब आपने इतना कॉम्प्रोमाइज़ अपनी लाइफ में किया है और साथ में अप्रोचेज़ भी लगाई हैं उन सब चीज़ों के लिए, तो आपको आपके हार्ड वर्क का जजमेंट क्यों नहीं मिलेगा? आपको इसी हार्ड वर्क का, आपकी इसी स्ट्रेंथ का आपको यहाँ पे गॉड 12-12 पोर्टल ओपन होने से देने वाले हैं। तो गाइज़, आपका ये काम है, अगर रियल में आपके साथ ये एनर्जी मैच करे ना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। और जब आपको ये जजमेंट मिलेगा ना, तो गॉड आपसे सीधे से ये कह रहे हैं कि आपको ना बिल्कुल भी प्राइड नहीं करना। आपको जो भी मतलब अगर आपकी लाइफ में यही पेंटिकल्स आए, आपकी हैप्पी फैमिली बन जाए, आपको सक्सेस मिले लाइफ में, तो जैसे अभी आप नॉर्मल पर्सन की तरह रहते हो ना, आपको बिल्कुल उसी तरीके से रहना है। बिल्कुल भी प्राइड मत करना, बड़ों से हमेशा अच्छे से बात करना, अपने बड़ों का सम्मान करना, अपने गुरुओं का सम्मान करना सबसे पहले तो, है ना? क्योंकि आज हम जो हैं उन्हीं की वजह से होते हैं। अपने गुरु और अपने माँ बाप का सम्मान हमेशा करना, और अपने बड़ों से भी अच्छे से बात करना, छोटों से भी प्यार से ही बात करना। उनको भी कभी अपने बड़े होने का ज़्यादा एहसास मत दिलाना। हमेशा प्यार से स्वीट तरीके से ही उनसे बात करनी है। और घमंड कभी मत करना अपने काम को लेकर के। शो ऑफ कभी मत करना कि मैं ये बन गया, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। इस तरीके का शो ऑफ बिल्कुल भी आप मत करना। ओके, ये आपके लिए यहाँ पे गॉड गाइडेंस दे रहे हैं। तो आपकी लाइफ में 12-12 पोर्टल ओपन होने से आपकी लाइफ में फाइनेंस तो आ ही रहा है, साथ में आपके करियर में आपके पास हैप्पी फैमिली भी आ रही है। और पूरा जो वर्ल्ड है ना, वो अब आपके, जो कहते हैं ना, आपको आपके लक्ष्य से मिलाने में या फिर आपके करियर में सफलता दिलाने के लिए अब आपके साथ है। और आपको यही जो है, आपको एज ए जजमेंट, एज अ रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो भी आपने अपने पास्ट कर्मा में बोया है
जो भी आपने अच्छे कर्मा किए हैं या बुरे किए हैं वो तो जजमेंट के रूप में आपको मिलेंगी, साथ में जो भी आपने अच्छा हार्डवर्क किया ना अपने करियर में और अपनी लव लाइफ में, उसका भी यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट 12 पोर्टल ओपन होने से मिलने वाला है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ज़रूर जो भी आपका मन हो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।